लांडी भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जंक्शन क्यों है? मिल्लत नहीं आई, ये तूफान आया है। यही लाइन है जो कि दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर रही है। अरे बहुत टाइट, ये कहाँ से उतर रहे हैं बच्चे, देखें। तो भाई साहब ये 2019 का फेयर है। तो प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट लाजमी लें, जो कि मुझे 30 रुपये का पड़ा है। और वो मैंने इस सामने जो छोटी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लिया है, जहाँ से बाकी ट्रेनों के टिकट भी आप ले सकते हैं। और बाकी रिजर्वेशन ऑफिस, ओपन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट सब यहीं से मिल जाते हैं। तो चलें, जब प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है तो लांडी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्टेयर्स का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन पर, जो कि है लांडी जंक्शन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एनवायरनमेंट और बिजिएस्ट इसलिए क्योंकि जितना रश कराची कैंट डिग रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेनों में नहीं चढ़ता, जितना रश लांडी स्टेशन से ट्रेनों में चढ़ता है। और अगर आप डाउन में आ रहे हैं तो जितनी ट्रेन आपकी लांडी स्टेशन पर खाली होती है, इतनी आपकी डिग रोड और कराची कैंट पर भी खाली नहीं होती। तो ये कह लें आपके डाउन में तो ट्रेनें तकरीबन खाली हो जाती हैं डिग रोड कैंट पहुँचते पहुँचते। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये रेलवे स्टेशन, यानी कि लांडी रेलवे स्टेशन। तो आज तक मैंने यहाँ पे रेल फैनिंग नहीं की, ना कभी मैं यहाँ पे आया हूँ। गुजरे हम ज़रूर है, लेकिन स्पेशली लांडी स्टेशन को कवर करने के लिए हम कभी नहीं आए। तो आज बेसिकली मई का आखिरी दिन है, यानी कि 31 मई 2026। तो हमने सोचा कि चलें स्टेशन पर चलते हैं, लांडी जंक्शन पर चलते हैं और इसे कवर करते हैं। तो आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिस वजह से घर से नहीं निकला गया, लेकिन जैसे जो है वो शाम होती गई तो मौसम अच्छा हो गया और इस वक्त माशाल्लाह बहुत सुकून का माहौल है। तो मैं सोचा चले लांडी स्टेशन पर चल के स्टेशन को कवर करते हैं। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं और मज़े की बात यह है कि आज गाड़ियाँ थोड़ी सी लेट हैं और इस वक्त 6 बजने के बावजूद अभी तक सिर्फ कराकरम एक्सप्रेस ही है जो कराची कैंट से निकली है लाहौर जाने के लिए। बाकी इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं निकली है। तो हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने कहा फ़ौरन स्टेशन चलते हैं और सारी अपनी गाड़ियों को कवर करते हैं और अच्छे एक्शन आपको दिखाते हैं। तो चहल पहल काफ़ी है जी लांडी जंक्शन पर। ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो है वो सिर्फ ऐसे ही घूम रहे हैं इधर से उधर शाम एंजॉय करने के लिए। और बाकी जो पीछे जो प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सफ़र करने वाले हैं और अपनी अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। तो चले लांडी जंक्शन के हालात वाक़यात आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग लांडी जंक्शन पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म तकरीबन 7 के करीब प्लेटफॉर्म जो है वो तो मुझे बासाने दिखाई दे रहे हैं लांडी जंक्शन पर। ये सामने वाला जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये बेसिकली अप प्लेटफॉर्म है, जो कि एज प्लेटफॉर्म नंबर 1 सर्व करता है लांडी जंक्शन पर। और इसके बराबर में ही डाउन प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बराबर में ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, ऐसा कि आप देख सकते हैं सामने। और प्लेटफॉर्म नंबर 3, अब आप सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गया, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है वो बेसिकली जो अप की लूप लाइन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। और इसके बाद फिर मज़ीद आगे अगर हम चलें तो 4 के बाद ये सामने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 5, उसके पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 6 और फिर 6 के बराबर में ही उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 होगा। और पीछे जो है वो कुछ टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आगे रेलवे लाइन ख़त्म हो जाती है, ट्रैक ख़त्म हो जाता है और आगे की तरफ जो है वो पूरा एक आप कह लें कि लोडिंग टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल है, वो सब कुछ वहाँ पर मौजूद है, जो कि कॉर्नर वाले पे आप देख रहे हैं। चलें आपको वहाँ पे लेके भी चलते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। तकरीबन 6 से 7 प्लेटफॉर्म मुझे लांडी जंक्शन पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो भाई मैं आपको प्लेटफॉर्म में दिखा रहा था, इतने में हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत। सर आपका नाम? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार भाई, तो मुख्तार भाई किधर घूम रहे हैं आज आप, चहलकदमी कर रहे हैं? बस आपको देखने में मेरा एक इत्तेफाक था कि आप मिले। अच्छा अच्छा, लेकिन इत्तेफाक की बात है आज जो है ना मेरे को आप मिल गए। अच्छा अच्छा, बहुत शौक था मेरे को आपसे मिलने का जो है ना। अच्छा, क्योंकि मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, मेरे बच्चे भी मुझसे देखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे छोटे वाले मेरा पोता भी मुझसे आपकी वीडियो। चलें बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक लांडी से ही है? जी मेरा लांडी से। अच्छा अच्छा, तो मेरे को इतना शौक है कि मैं जो है ना हफ्ते में 15 दिन में 2 दिन बाद थोड़ा सा 1-1.5 घंटे वॉक करने की। और आज तो है भी इतवार का दिन, तो आपने चले चले जी। तो आप लोग जब जी आना जाना ट्रेन से ही करते हैं आप? जी जी, मेरे भाई का घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अक्सर आता है। अभी मैं आया हूँ 15 दिन पहले। अच्छा अच्छा, आता जाता, वैसे भी मैं शौक में आता जाता हूँ, आते जाते रहते हैं। तो लांडी स्टेशन आपका क्या ख्याल है, जो गाड़ियाँ रुकती हैं वो सही है, लाहौर जाने के लिए फिजिबल है? बेहतरीन है, बेहतरीन है, लेकिन अभी जो है ना थोड़ी लेट हो रही है ना। हाँ लेट हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले ये तो लेट होना जल्दी आना है तो खैर चलता रहता है हमारी रेलवे। चले जी मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपसे मिलके अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो दोस्तों 6:02 हो गए हैं इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं कि अब प्लेटफॉर्म पर कितना ज़्यादा रश है भाई। और ये सवारियाँ जो हैं ये आपकी अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की भी हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की भी हैं, और अगर मेहरान एक्सप्रेस चल रही होती तो फिर तो रश और ज़्यादा देखने को मिलता, लेकिन बदकिस्मती से मेहरान एक्सप्रेस बंद है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रश आपको कम दिखाई दे रहा होगा। आज इतवार का दिन भी है, ईद का आखिरी एक वीकेंड कह लें आप, क्योंकि आज के बाद जो है वो ईद बिल्कुल फाइनली ख़त्म हो जाएगी और कल से लोग अपनी अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। तो भाई हमें नन्हे सब्सक्राइबर भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? शामिर। शामिर, आपका? अब्दुल अब्दुल्ला, ज़ोर से तो बोलो। और भाई का? बुरहान। तो भाई कहाँ जा रहे हो आज? डिगरोड जा रहे हो लांडी से? कौन सी ट्रेन से? जो आई। हाँ भाई, किसके साथ, अकेले जाओगे? नहीं, अपने पापा। अच्छा, पापा है ना साथ, तो ट्रेनों का शौक है? वीडियो देखते हो? किसकी? मेरी देखते हो? अच्छा चलो, खैर से जाओ। तो दोस्तों कराची की शामें तो वैसे ही मशहूर हो, इस वक्त मौसम आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती से सीन ये है कि बस ट्रेनें नहीं है, क्योंकि ट्रेनें सारी लेट हैं। कराची एक्सप्रेस का भी तो कुछ नहीं पता कि कब आएगी, और जो अब की ट्रेन है वो तो अभी सारी की सारी मिल्लत हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, और पार्क बिजनेस हो गई, अल्लामा इकबाल हो गई, और तेज़गाम, ये सारी अभी तक कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हुई हैं। पावर जो है वो सारे निकल चुके हैं शहर से, लेकिन रेक जो है ज़ाहिर सी बातें नहीं लगे होंगे, जिस वजह से ट्रेनें चलना शुरू नहीं हुई हैं। देखते हैं जी कितना टाइम लगता है ट्रेनों को लांडी तक पहुंचने में। बहरहाल जब तक नहीं आती ट्रेनें, इतने लांडी जंक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई सही से। वो 2 प्लेटफॉर्म तो आपने देखे होंगे अप और डाउन में आते हुए, बाकी प्लेटफॉर्म्स आपने लांडी जंक्शन के नहीं देखे होंगे। चलो आपको बाकी प्लेटफॉर्म दिखाते हैं जी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर मैं इस वक्त आ गया हूँ, और ये 5 और 6 के हालात हैं जी। बेहतरीन भाई, फ़ोटो सेशन चल रहा है, दरख्त पे बैठ के, काफ़ी पुराना दरख्त है भाई, नाइस। और प्लेटफॉर्म कच्चा है, लेकिन हवा जो है यहाँ पे बड़ी बेहतरीन चल रही है, और बहुत से लोग यहाँ पर बैठकर शाम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ट्रैक्स जो हैं ये भी वर्किंग में भाई, यहाँ पे गाड़ी आती है, यहाँ पे ट्रेनें आती हैं। बाकी इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो भाई कि जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है वो उससे भी कनेक्टेड है, नाइस। तो ये ब्रिज जो है ये सीधा आपका 7 नंबर प्लेटफॉर्म कह लें आप, क्योंकि 6 तो ये वाला है, 6 ये वाला है, और इसके बाद ये 7 होगा यकीनन, लेकिन इसके उस तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ यही लाइन है जो कि दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर रही है जी। दोस्तों तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बराबर में, आप इसे 7 की बिल्डिंग भी कह सकते हैं, 7 प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं सॉरी, और 7 पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये बेसिकली ओल्ड टिकट घर है लांडी जंक्शन का, ये आप देख सकते हैं, टिकट घर वगैरह लिखा हुआ है, काउंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता, और काउंटर जो हैं वो सारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो लांडी को जंक्शन कहने की वजह ये थी कि लांडी से एक ब्रांच लाइन निकलती थी कुरंगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ यहाँ से एक ब्रांच लाइन निकलती थी, जिस तरह से लांडी को अभी भी जंक्शन कहते हैं। और साथ ही जो कराची सर्कुलर रेलवे थी वो कराची सिटी रेलवे स्टेशन से शुरू होती थी, और जो लांडी आने वाली ट्रेनें थी वो लांडी पर आकर ही ख़त्म हो जाती थी, और ये KCR का टर्मिनल पॉइंट था, यानी कि इससे आगे KCR की ट्रेनें नहीं जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपकी मेन टिकट घर काउंटर पर होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे सारी गाड़ियों की टाइमिंग वगैरह सब लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। मोरखा 2019 में ये बंद कर दिया गया है, और ये सारी ट्रेनों के नाम और सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। शालीमार, हज़ारा, आवाम, ज़िक्रिया, पाकिस्तान, बुलान, फरीद, खुशहाल, बेहतरीन भाई, नाइस। तो ये ऑपरेशनल होगा कब तक? 2019 तक। बाकी ये जो है ये सारे डाउन की ट्रेनें हैं, कितनी ट्रेनें चलती थी ये आप खुद देख सकते हैं जी। भाई साहब ये 2019 का फेयर है, ज़रा 2019 के फेयर को 2026 के फेयर से आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, नाइस भाई। सारी ट्रेनों के फेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। किस ट्रेन का कितना टिकट था? रोड़ी तक 600 रुपये था अवाम एक्सप्रेस का, जबकि अब जो है वो 1700 रुपये हो गया, तकरीबन 1600-1700 रुपये, नाइस। पन्नौकिल 600, जबकि पन्नौकिल अब 2200 का हो गया है तकरीबन। और मुल्तान लाहौर तक कितना है जी? लाहौर आ गया जी 1850, जबकि अब तकरीबन 4000 के करीब है जी नॉर्मल अवाम एक्सप्रेस का किराया, और बाकी बड़ी ट्रेनों का जो है वो 4,500 से 5,000 के करीब है, नाइस भाई। ये आप कंपेयर कर सकते हैं जी 2019 के फेयर्स को 2026 के फेयर से। और ये है जी ओल्ड टाइम टेबल प्लस ओल्ड फेयर टेबल लांडी जंक्शन का। तो इस तरफ तो सारी मेन लाइन है, जबकि इस तरफ आपको लेफ़्ट साइड पर जितने भी ट्रैक्स देख रहे हैं ये सारे ट्रैक्स वो हैं जो कि लांडी जंक्शन पर आके ख़त्म हो जाते थे, और KCR जो है वो यहीं तक आती थी। ये लाइन जो आप निकलती हुई देख रहे हैं यही बेसिकली वो लाइन है जो कि ब्रांच लाइन है, और ये जाती थी कुरंगी के लिए। तो अब तो ये कचरे के ढेर और गंदे पानी के अंदर दबी हुई है, तो वो मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझा, जिस वजह से बस यहीं तक दिखा रहा हूँ। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जी पीछे आप देख रहे होंगे, जहाँ पे KCR आके ख़त्म होती थी या KCR बन के चलती थी, और ये सारे ट्रैक्स पीछे के ये वही हैं। लेकिन ये वाली जो है ये लूप लाइन है प्लेटफॉर्म 4 और 5 के लिए, जो कि अभी भी वर्किंग में है जी। दोस्तों तो फाइनली 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस निकल चुकी है जी कराची कैंट से। उम्मीद है कि 20 मिनट में वो हमारे पास होगी, क्योंकि डिग रोड पर नहीं रुकती गाड़ी,
और सीधा लांडी पर आके रुकेगी। दोस्तों देखा आपने कि कितना अहमियत का हमें रेलवे स्टेशन है लांडी जंक्शन। और अगर नॉर्मली देखें तो ये पाकिस्तान रेलवेज़ को अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करके देता है भाई, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहीं से चढ़ भरती हैं और यहीं पे आके खाली होती हैं, तो मुझे ये लगता है कि किसी एक आध नॉन स्टॉप ट्रेन का जो है वो लाहौर वाली ट्रेन का एक स्टॉप यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। जिस तरह आपकी कराकरम हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, या फिर आपकी तेज़गाम हो गई, पार्क बिजनेस हो गई, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है ज़्यादा आवाम जो है वो आपकी लांडी से चढ़ती है। तो किसी बड़ी गाड़ी का यहाँ पे लाजमी स्टॉप होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो लाहौर के लिए या कहीं किसी और शहर के लिए बड़ी गाड़ी का इंतखाब भी कर सकें। बड़ी गाड़ी यहाँ पे कोई रुकती नहीं है भाई, सिवाय बड़ी गाड़ी की अगर हम बात करें तो आपकी शालीमार ही है जो यहाँ पे स्टॉप करके जाती है, बाकी इसके अलावा कोई और ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती जो नॉन स्टॉप ट्रेन हो। लांडी में कोई रहता है और लांडी से पीछे आपका बिन कासिम हो गया, स्टील टाउन हो गया, और बाकी पीछे भी बहुत से इलाके हैं जहाँ से लोग जो है वो इतनी दूर कराची कैंट जाकर बड़ी गाड़ी नहीं पकड़ेंगे भाई। वो तो यही चाहेंगे कि कोई इनके घर के करीब गाड़ी आके रुके जिसमें वो बोर्ड हो जाए। जिस तरह बाकी ट्रेनें आपके अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान एक्सप्रेस और बाकी ट्रेनें आपकी यहाँ पे रुकती हैं, उनमें उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो बनस्बत ये कि कराची कैंट जाके किसी गाड़ी में बैठे। तो ये होना चाहिए, पाकिस्तान रेलवेज़ को भी इस तरह सोचना चाहिए कि अगर इन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी का स्टॉप अगर लांडी जंक्शन पर देगी दें तो यहाँ की आवाम हो सकता है कि इस चीज़ से फ़ायदा उठाए, और मुझे तो लगता है कि ज़रूर फ़ायदा भी उठाएगी, क्योंकि लांडी से आप खुद देखें कराची कैंट कितना ज़्यादा दूर है भाई, और इतनी दूर जाके फिर उस ट्रेन में बोर्ड होना जो कि आपके घर के पास से ही गुजरे, तो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है लोगों का। तो इसलिए लोग उन ट्रेनों में ट्रैवल नहीं करते। और अगर आपको पैसेंजर ट्रैफिक अच्छा मिल रहा है लांडी जंक्शन से तो बेहतर यही है कि आप बड़ी गाड़ी का स्टॉप यहाँ पे दे दें। अभी भी आप देखें तो प्लेटफॉर्म पर कितना ज़्यादा रश है भाई। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ईद की वजह से रश है तो ऐसा नहीं है भाई। अगर लांडी जंक्शन पे आप नॉर्मल डेज़ में भी जब आएंगे, कोई गाड़ी आ रही होगी तो उस टाइम भी आपको इतना ही रश देखने को मिलेगा। और इस वक्त 6:37 हो चुके हैं और हल्की हल्की अनाउंसमेंट की आवाज़ आ रही है, मुझे स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन के आने की। तो ये कायदाबाद का ब्रिज है बिल्कुल मेरे सामने, जहाँ पे जुनैद बाबा की ब्रांडिंग हुई हुई है। और नीचे अगर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और वजह यह है कि दोनों तरफ जो है वो काफ़ी बड़े बड़े बाज़ार मौजूद हैं। अभी जब ट्रेन आएगी तो ये तमाम लोग देखेंगे कैसे आगे पीछे हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल ट्रैक पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। ले जी, तो ये पीछे आ गई है जी HGM30 के साथ कराची से रावलपिंडी जाने वाली 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस। ये देखें कैसे लोग एंड टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं रेलवे ट्रैक। ट्रेन स्लो है क्योंकि ट्रेन यहाँ से रुक कर जाएगी। एंड टाइम तक क्रॉस करेंगे भाई। कराची शर्ट का HGM30 8203। ग्रिल वाला डब्बा लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिनों बाद दिखा है मुझे ये भाई। काफ़ी लंबा रह गया भाई। 16 से 17 डब्बे जा रहे हैं। इस कोच को इंजन के पीछे होना था लेकिन ये सबसे आखिर में लगा हुआ है। नाइस। अरे बहुत टाइट, ये कहाँ से उतर रहे हैं बच्चे, देखें ये दरवाजे से कौन उतरे भाई, ये भी तो दरवाज़ा ही है। ये जी दोस्तों तकरीबन 6:45 बजे ट्रेन निकल रही है पिंडी के लिए। सीट बाय सीट पूरी फुल हो गई है भाई। लोग दरवाज़ों पर लटके हुए हैं, ये देखें आप पीछे अभी तक चढ़ रहे हैं लोग। बहुत रश जा रहा है जी आज। और प्लेटफॉर्म देखें तकरीबन आपको खाली दिखाई देगा। चढ़ने वाले सब चढ़ चुके हैं, जाने वाले जा चुके हैं। अब ये लोग वो हैं जो छोड़ने आए हुए थे, अब वो भी अपने घरों को जा रहे हैं। अरे ये भाई रह गए शायद।
भाग तो रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि इसका इरादा कि ये ट्रेन में चढ़ेगा। नहीं, रश देखिए आप अभी भी प्लेटफॉर्म पर कितना है भाई। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान एक्सप्रेस जा चुकी है और अब कुछ ही देर में आने वाली है जी मिल्लत एक्सप्रेस। SGMU 38229 लगा हुआ है ट्रेन की लीड पे। चलें आपको मिल्लत एक्सप्रेस का एक्शन दिखाते हैं। मतलब पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस का बड़ा अपोजिट सीन है। वो ये कि दोनों ट्रेनें कराची कैंट रेलवे स्टेशन से तो चलती ही हैं, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची कैंट के बाद डायरेक्ट अपना स्टॉप लांडी पर करती है, डिग रोड पर नहीं रुकती और फिर सीधा चली जाती है हैदराबाद। और मिल्लत का सीन ये है कि मिल्लत जो है वो डिग रोड पर रुकती है, लांडी पर नहीं रुकती और फिर सीधा चली जाती है हैदराबाद। तो देख रहे हैं आप, तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है ये एक स्टेशन पर रुकती हैं और दूसरे स्टेशन को स्किप करती हैं। पहले जो मिल्लत आ रही है और मिल्लत जो है यहाँ से थ्रू पास करेगी, उसका एक्शन आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो ये आ गई है 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस उड़ती हुई आ रही है जी SGMU 38229 के साथ। अरे भाई ये तो तूफ़ान आ गया है, मिल्लत नहीं आई, ये तूफ़ान आया है। बहुत ज़बरदस्त गई है मिल्लत। जी दोस्तों, तो देखा आपने, कहता बेहतरीन एक्शन रहा है मिल्लत एक्सप्रेस का भाई। SGMU बड़ा उड़ता हुआ गया है। अच्छा, अभी मज़े की बात ये है कि कराची एक्सप्रेस बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है। तो अभी एक्शन आपने देखा SGMU के साथ, अब अगला एक्शन आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह AG30 के साथ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। वो कन्फ्यूजन ये कि जो 16 डाउन कराची एक्सप्रेस आ रही है उसमें AG30 लगा हुआ है, और जो 15 अब अभी हमारे सामने से गुजरेगी उसमें लाहौर की जान लोकोमोटिव लगा हुआ है, लाहौर साइड का लोकोमोटिव जो कि ZCU 6326। तो 63-26 गुजरेगी। देखते हैं जी ZCU क्या धूम मचाता है। SGMU तो बड़ा धूम मचाता हुआ गया है। तो ये आ गई है जी 15 अब कराची एक्सप्रेस ZCU 30 के साथ। तो ये गई है जी 15 अब कराची एक्सप्रेस ZCU 30 के साथ 6326। जी दोस्तों, तो दोनों एक्शन सेम थे, दोनों एक्शन सेम जगह से कवर किए हमने। तो मुझे पर्सनली जो है वो SGMU 30 के एक्शन में मज़ा आया, क्योंकि ऐसा लगा कि कराची एक्सप्रेस की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आपको कौन सा एक्शन पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें, अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि कराची एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस का टाइम जो है वो हो रहा है। तो अब में कोई भी गाड़ी नहीं है जी, 3 गाड़ियाँ एक साथ निकल गई हैं। अब तेज़गाम, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और आपकी ज़िक्रिया एक्सप्रेस, ये देखते हैं कब आती हैं। तो ये सवारियाँ अब जो प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही हैं आपको, ये हैं अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और ज़िक्रिया एक्सप्रेस की। तो 2 और एक्शन ऐसे हैं जो यहाँ पे रुक के जाएंगे, यानी कि दोनों गाड़ियाँ। बाकी तेज़गाम और पाक बिज़नेस एक्सप्रेस अभी भी नहीं आई हैं, वो यहाँ से थ्रू पास करेंगी। तो ये है जी मेन स्टेशन बिल्डिंग, लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे स्टेशन मास्टर और बाकी तमाम ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। अनाउंसमेंट बेल भी लगी हुई है, वेट मशीन वगैरह सब यहीं पर रखी हुई है। और थोड़ा सा पैसेज एरिया है जी यहाँ पर, और कुत्ता भी बैठा हुआ है। और ये कुछ हालात है इस स्टेशन के। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने से आ रहा है मेरा फेवरेट लोकोमोटिव, यानी कि AG30। और AG30 के पीछे है जी लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। ये ट्रेन आज चेकर पर नहीं थी, जिस वजह से इसके आने का बिल्कुल पता नहीं लगा जी। 6011 पाकिस्तान रेलवेज़ का शेयर लोकोमोटिव। इसमें भी अच्छा खासा रश आया है जी, वरना इस ट्रेन में इतना रश नहीं रहता। ये देख सकते हैं आपके उतरने वालों को कितना रश है भाई। सारे दरवाजे फुल हैं, इवन अभी भी केबिन फुल हैं।
जी दोस्तों, मैं भागता हुआ तो बहुत आया हूँ ताकि इसका डिपार्चर कैप्चर कर लूँ, लेकिन AG30 ने मुझसे मुलाकात करना गवारा नहीं समझा भाई, और ये मुझे छोड़ के जा रहा है बगैर मिले। गलत बात है भाई ये बहुत। मैं इतनी दूर से इसके लिए मिलने आया और ये बगैर मिले चला गया। बहुत खामोशी से जा रहा है जी, अभी तक नॉचअप नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं आप कि कराची एक्सप्रेस अभी कराची पहुंची भी नहीं है और 15 अब निकल चुकी है, यानी कि किसी और ट्रेन का रेक जो है वो बली का बकरा बना है और वो कराची एक्सप्रेस बन के गया है, अब जाके नॉचअप हुआ है। वो देखें कहाँ पर टिकटॉक बन रही है भाई, नाइस। नया स्लीपर जा रहा है जी, ये सक्खर एक्सप्रेस वाला स्लीपर है। थोड़ा गंदा था बिज़नेस क्लास, एक AC स्टैंडर्ड, 2 AC स्टैंडर्ड, एक बिज़नेस क्लास और एक स्लीपर, नाइस। ये रेट है। तो ये जा चुकी है जी कराची की कराची एक्सप्रेस, कराची कैंट के लिए। और ये कुछ चहल पहल हो गई है जी कराची एक्सप्रेस के आने के बाद दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। जी दोस्तों, तो शाम के 7:30 हो चुके हैं और शाम की चाय जो है वो तो लाजमी है भाई। ट्रेन हो, मौसम अच्छा हो और दोस्तों के साथ हो तो चाय तो भी ज़रूरी हो जाती है ना। तो इस स्टॉल से अभी हमने चाय बनवाई है। माशाल्लाह थोड़ा वेट तो किया है, लेकिन उम्मीद है कि चाय अच्छी होगी। तो मैं तो थोड़ी ठंडी करके पीता हूँ। ज़ुबैर भाई कैसी है चाय? बस आप पी के बता देगा, वो मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है। अल्फाज नहीं, ज़्यादा अच्छी है, गुजारा है बस, बेहतर है। चले जी, गुजारा करते हैं फिर स्टेशन के हिसाब से बेहतर है। स्टेशन के हिसाब से। तो चाय की शक्ल भी अच्छी आ रही है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, यानी कि कप वगैरह जो है ये अच्छा साफ़ सुथरा कप है। और चाय का टेस्ट कैसा है ये भी पी के देखते हैं भाई। थोड़ी सी ठंडी हो जाए, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जी दोस्तों, तो हम जो है वो चाय एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन जो है वो आ गई है जी 25 अब बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस GU20 के साथ कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली। तो जब हमने सफ़र किया था उस वक्त भी 4554 ही था और आज भी वही लोकोमोटिव जा रहा है ट्रेन के साथ। मुसाफिरों की हसल बसल शुरू हो चुकी है जी अपने कोच की तलाश में। काफ़ी छोटा रेक है, ट्रेन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, नाइस। तो हम तो मज़े से चाय पी रहे थे भाई, अचानक से ही आ गई ट्रेन और काफ़ी छोटा रेक है भाई। यही जो है ये आखिरी डब्बा है जो हमारे सामने रुका हुआ है। जैसे पार्टी हो गई है, स्नैक्स पार्टी। टक भी ले लिया, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक है और साथ ही गर्मा गर्म चाय है जी। जी दोस्तों, तो पूरे 8 बजे आ रही है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। AG30 6012 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है। बल्कि विसल तो मुझे ZCU के लग रहे हैं भाई, ये शायद ZCU है, AG30 नहीं है। यस, ZCU है। ZCU P30 6352 के साथ पहुंच रही है ट्रेन लांडी जंक्शन पर। 9 अब अल्लामा इकबाल। मिक्स कोचेस लगे हुए हैं जी पूरी ट्रेन में, लेकिन ट्रेन का रेक अच्छा खासा लंबा है और अच्छे खासा लंबे रेक के साथ जा रही है जी ट्रेन सियालकोट के लिए।
तो वैसे तो इस ट्रेन की लीड पे AG20 लगता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे ZCUP जा रहा है। चाहे AG20 हो या ZCUP हो, है तो दोनों लाहौर के पास ही और लाहौर के लोगों मोड़े हुए हैं। चाहे कोई भी जाए, बात तो ये है कि लाहौर सेट का इंजन ही जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा लाइट इस वक्त मौजूद है दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। डाउन पर तो बिल्कुल भी लाइट मुझे दिखाई नहीं दे रही भाई, अंधेरा ही है। जबकि अप पे थोड़ी बहुत लाइट जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनकी है, और 3 से 4 बल्ब शेड के नीचे लगे हुए हैं, यानी कि जो स्टेशन मास्टर का ऑफिस है उसके सामने। बाकी पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा। ये डाउन प्लेटफॉर्म का हाल है इस वक्त, और ये अप प्लेटफॉर्म का हाल है बिल्कुल शेड के नीचे। शेड के पीछे आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, शेड के नीचे आपको रोशनी दिखाई देगी। और फिर शेड के अगर हम उस तरफ देखें, यानी कि अपोजिट साइड देखें, तो सिर्फ फूड वेंडर्स के यानी कि फूड स्टॉल्स जो हैं उन पर लाइट्स लगी हुई है, बाकी कहीं भी लाइट्स मौजूद नहीं है, कोई भी लाइट नहीं लगी हुई। तो वही पाकिस्तान रेलवेज़ से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस तरह नज़रसानी करें, क्योंकि ये स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज़ को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और ये चीज़ आपने भी देखी और इस चीज़ से सब एग्री होंगे कि लांडी स्टेशन से कितना ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो ट्रेनों में जाता है। जी दोस्तों, 8:15 हो चुके हैं इस वक्त, और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कुछ देर पहले ही गई है जी, और अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है 33 या पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली। सिग्नल ग्रीन हो चुका है, ट्रेन बस पहुंच गई है तकरीबन। तो यहाँ पर बड़ी ख़तरनाक चमगादड़ घूम रही है भाई। अभी अभी मेरे हाथ पे टकरा के गया, बकायदा बैठ के गया है इतनी देर में। मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन जब देखा तो चमगादड़ था भाई। तो अभी मुंह के पास रख के बिल्कुल मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि कोई मुंह पे ना टकरा जाए। बस वो आ गई है ट्रेन सामने से, लाइट आपको दिख रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी। तो ये GU40 लगा हुआ है जी ट्रेन की लीड पर, उड़ती हुई आ रही है ट्रेन भी। बेहतरीन भाई, काफ़ी अच्छी स्पीड में गई है ट्रेन GU40 के साथ। जी दोस्तों, तो हमें यहाँ पे इत्तफाकन 3 भाई मिले हैं, और माशाल्लाह तीनों भाई जो हैं वो रेल फैंस हैं। ये देख रहे हैं आप तीनों को। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। सर एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, तो आप सबसे बड़े हैं। आपके बाद आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम। और आपका भाई? मोहम्मद हुसैन। तो ये तीनों भाई हैं माशाल्लाह। शाम से आए हुए लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो भाई आप लोग खैरियत से आए थे यहाँ पे? बस ऐसी रेल फैनिंग करना है। रेल फैनिंग के लिए। तो आप तीनों को शौक है? जी। वाह यार ज़बरदस्त, तीनों को बराबर शौक है या किसी को कम ज़्यादा है? नहीं, बराबर है, जब मौका मिलता आ जाते, कभी यहाँ कभी डिग रोड पे। अच्छा अच्छा, तो तीनों को शौक तो है। तो तीनों की फेवरेट ट्रेन कौन सी है भाई? ये तो ज़रूर अलग अलग होंगी। 33 है। पाक बिजनेस। आपकी? पाक बिजनेस काराक्रम। देखा, ये भाई है ना अलग। और इंजन? AG30 भाई। आप ZCU30 AG30, मतलब लाहौर के इंजन ही पसंद है तीनों भाइयों को। वैसे मुझे भी लाहौर का इंजन ही पसंद है भाई, AG30। आप भी लाहौरी हैं? अरे वाह यार, लाहौर में कहाँ से? मुल्तान रोड। अच्छा अच्छा, तो तभी आपको लाहौर के इंजन पसंद है। मोनोपोली चल रही है तीनों भाइयों की भाई। चल, मैं कराची का हूँ, मुझे भी AG30 पसंद है। इसका मतलब क्या है? आपको भी? आप पीछे तो तक लाहौर के हो। मैं कराची AG30 सबकी। अच्छा आप बताओ, आपका कौन सा फेवरेट? मेरा तो खुद AG30 है भाई। आप कहाँ के हो? तो AG30 जब पहले आया था तो वो कराची साइड के पास ही था। हाँ पहले तो हमें जब पसंद था। अब इस तरह चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तीनों अल्लाह आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत शुक्रिया भाइयों, थैंक यू। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह ये चांद देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई बादलों के पीछे। बहुत ज़बरदस्त आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है बादलों के पीछे से। जी दोस्तों, तो 8:35 पर आ रही है सामने से कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 37 है बाबा फरीद एक्सप्रेस। GU20 लगा हुआ है जी ट्रेन की लीड पर। और अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये GU20 ट्रेन को
सम्मा सटर तक लेकर जाएगा या फिर यही GU20 ट्रेन को लाहौर तक लेकर जाएगा, ये आप लोगों से मेरा सवाल है छोटा सा। सब लोगों ने अपनी फ्लैश लाइट निकाल ली है मोबाइल्स की पोस्ट नंबर देखने के लिए। 455 लगा हुआ है। जी दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत चांदनी रात में रुकी हुई है जी फरीद एक्सप्रेस, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन का इनिशियल डिपार्टिंग विसल हो गया है और कुछ ही देर में आने वाली है जी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। और रहमान बाबा एक्सप्रेस का एक्शन कवर करने के बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो भाई बहुत बुरी लड़ाई जो है वो हो रही है इस वक्त फरीद एक्सप्रेस में। सीटों के पीछे देख सकते हैं आपके अंदर भगदड़ मची हुई है भाई, बहुत बुरी लड़ाई हुई है। 2 बार रुक गई है ट्रेन और इसी दौरान आ गई है रहमान बाबा एक्सप्रेस। अल्लाह खैर करे। तो इसकी लीड पर भी HGM30 लगा हुआ है जी। एक बार दोबारा से चली है बाबा फरीद, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं चल पाएगी क्योंकि खड्डा अभी तक बड़ा हाइप इख्तियार कर चुका है अब तक। तो बड़ा चमक रहा है HGM30। बिजनेस क्लास, बाकी 2 AC स्टैंडर्ड। और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास से कोचेस के साथ ये है जी रहमान बाबा एक्सप्रेस। बहुत अंधेरा भाई प्लेटफॉर्म पर जी दोस्तों। तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस HGM30 के साथ। ये फ्रेम बड़ा अच्छा आ रहा है जी। ये जी अज़ान इशा भी शुरू हो गई है इस वक्त। पीछे आप देख सकते हैं कि सब लोग मोबाइल के टॉर्च ऑन करके जा रहे हैं भाई, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर लाइट नहीं है। जी दोस्तों, तो रहमान बाबा एक्सप्रेस जा चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और लांडी जंक्शन की चीज़ें भी आप लोगों ने एक्सप्लोर कर ली होंगी सही से, जो कि आज से पहले शायद आप लोगों ने कभी ना देखी हो कि लांडी को क्यों जंक्शन कहा जाता था। और बाकी यहाँ पर ट्रेन एक्शन, जो स्पेशल ट्रेन एक्शन आपको मिले। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा बात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो साथ ही मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है रेलवे से कि भाई इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह कितनी ज़्यादा हैं लांडी जंक्शन पर। तो काइंडली इस चीज़ पर नज़र षानी करें और लांडी स्टेशन पर जो प्रॉपर एक लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए। एक बड़े स्टेशन पर जिस तरह होता है वो यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा दोनों प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही बाहर अगर हम देखें जहाँ पे तमाम मुसाफिर ज़्यादा उतर के जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, जहाँ से वो गाड़ियों में या रक्शे वगैरह या बाइकें वगैरह करवाएंगे, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो इस चीज़ पर थोड़ी बहुत नज़रसानी ज़रूर होनी चाहिए। जी दोस्तों, तो हम तो जानने लगे थे कि HGM30 काफ़ी उड़ता हुआ आ रहा है। HGM30 है जी, खाली इंजन है, नाइस।